जय माता की, जय गुरुवर की। जय माता की, जय गुरुवर की। और आप पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दशम धाम में आए हुए हैं, किस उद्देश्य से आप यहाँ पे आए हुए हैं? हमारे जो गुरुवर जी हैं श्री शक्ति पुत्र जी महाराज, जिन्होंने 127वां शिविर आज लगाया है, जो चल रहा है, आज दूसरा दिन है शिविर का। तो हम लोग गुरुवर जी के चिंतन सुनने, प्रवचन सुनने, और जो हमारे साथ वाले होते हैं, जो मित्र होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनको भी कम से कम 6-7 लोगों को मैं खुद लेके आया हूँ कि वह भी नशा मुक्त हो सकें, वह भी माँ की भक्ति कर सकें और गुरुवर जी से जुड़ सकें। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम आ रहे 2010 से, आज 13-14 वर्ष होने जा रहे हैं। हर वर्ष यहाँ इस शिविर में आते हैं, जो नवरात्रि में हर वर्ष लगाया जाता है, और बीच बीच में भी वर्ष में कम से कम 4-6 बार आते हैं गुरुवर जी के दर्शन करने, माता के दर्शन करने। यहाँ से जो ऊर्जा मिलती है, वह ऊर्जा के ही माध्यम से हम लोग फिर घर जाकर, गांव में जाकर दुर्गा चालीसा पाठ कराते हैं, आरती कराते हैं और लोगों को नशा मुक्त करने का प्रयास करते हैं। आपने बताया 2010 से आ रहे हैं आप। जब 2010 में आए थे तब यहाँ का निर्माण कैसा था और अब कैसा है? बहुत अंतर हो गया, कम से कम 90% बढ़ गया है। मात्र इस समय जो दिखा रहा है हमें सब 10% ही यहाँ विकास था, यहाँ का कार्य हुआ था। लेकिन गुरुवर जी ने इतनी मेहनत की और इतना अच्छा कार्य किया कि ये दुर्गा चालीसा भवन दिख रहा है। अभी इसी नवरात्रि की पंचमी को उद्घाटन हुआ है। 11 दिव्य शक्तियों की मूर्ति भी विराजमान हुई है और अखंड चालीसा पाठ अनंत काल के लिए, आप यहाँ देख लेना, लिखा हुआ है अनंत काल के लिए, इसका कोई समय सीमा नहीं है। गुरुवर जी ने कहा तब तक यह दुर्गा चालीसा पाठ है, चलता रहेगा। और अभी वर्तमान में 26 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। क्या इस जैसा अखंड दुर्गा चालीसा पाठ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में और कहीं हो रहा है क्या? नहीं, हमें नहीं जानकारी अभी तक कि कहीं और माँ का ऐसा गुणगान चल रहा है। मतलब एक अद्भुत स्थान है जहाँ पर माँ का अखंड गुणगान चल रहा है, जिसका नाम है पंच ज्योति शक्ति तीर्थ दशम धाम। अगर कोई यहाँ आना चाहे तो कैसे आ सकता है? ट्रेन के माध्यम से, बस से, जीप से, और जिन्हें नहीं मालूम तो ये लाल रक्षा कवचधारी जहाँ भी मिल जाएं, उनसे पूछ लें तो वह एक एक चीज़ विस्तार से बता देते हैं, और ट्रेन या बस के माध्यम से स्वयं लोग आके यहाँ आते हैं। आज यह शिविर का दूसरा दिन है और कितने लोग आए होंगे यहाँ लगभग? आप कैमरा घुमा लें, देख लें, जहाँ भी देखेंगे भक्त ही दिखेंगे, माँ के भक्त, भाई बहन, जो देश से तो ठीक विदेशों से भी आए हुए हैं। आपने कई आश्रमों को सुना होगा, हर आश्रम में रहने का, खाने का अलग से पैसा लगता है, क्या यहाँ भी ऐसा कुछ लगता है? यहाँ किसी भी चीज़ का एक भी नया पैसा भी नहीं लगता। कहते हैं नया पैसा, तो एक भी पैसा नहीं यहाँ किसी भी चीज़ का लगता। सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं, रहने की, खाने पीने की और घूमने घामने की, जो भी हमें दिनचर्या की ज़रूरत पड़ती है, सारी चीज़ें निःशुल्क। कल के शिविर में गुरुजी ने चिंतन प्रदान किए, उन चिंतनों में कुछ सार अपने शब्दों में रखें, क्या क्या मुख्य शब्द रहे? अरे गुरुवर जी ने बहुत कहा है, हम में वह क्षमता नहीं कि उनकी वह बात हम अपने मुख से बता सकें, लेकिन यही कहा है कि यही है धर्मधुरी बनने वाली, विश्व की धर्मधुरी कहलाएगी। विश्व का जनमानस यहाँ पर आएगा, और जो पर्चा बनाने वाले बाबा हैं या पैसा लूट रहे हैं भूत भगाने के नाम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से जो लूट रहे हैं, गुरुवर जी ने कहा कि समझ जाएं। अगर नहीं समझे तो उन्हें गुरुवर जी समझा देंगे और भगवती मानव कल्याण संगठन समझा देगा अपने तरीका से। कल गुरुवर जी ने एक और चुनौती प्रस्तुत की है 3 राज्यों के बारे में, कैसी वो चुनौती है, आप अपने शब्दों में रखें। हाँ, गुरुवर जी ने कहा, कई लोग बाबा बड़े बड़े कालदर्शी कहते हैं अपने आप को कि हम तीनों कालों की जानकारी रखते हैं। तो गुरुवर जी ने कहा अगर तुम तीनों कालों की जानकारी रखते तो अभी 1 महीना के अंदर चुनाव होने जा रहा है, तो बता दें कि 3 राज्यों में किसकी सरकार बनेगी। आप सब लोग एक साइड जुड़ के पर्चा बना दें, और गुरुवर जी ने कहा एक पर्चा मैं भी लिख दूंगा कि किसकी कहाँ सरकार बनेगी। चुनाव के बाद खोले जाए मीडिया के सामने, सब लाखों लोगों के सामने, तो किसका शब्द होता है, किसका पर्चा सही बनता है।
इस वीडियो को हजारों लाखों लोग देखेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं कि सत्यता देखें और जो हम लोगों के जीवन में परिवर्तन हुआ है, कोई भी गुरु भाई गुरु बहन से पूछ सकते हैं उनके जीवन में कितना परिवर्तन हुआ है यहाँ से जुड़ने का। और आगे आने वाला संगठन का समय क्या होगा, क्या इसकी विशाल रूपरेखा होगी, उसके बारे में कुछ शब्द कहें। वह शब्द हमारे पास नहीं है कि गुरुवर जी का इतना विशाल लक्ष्य है कि अपना देश तो ठीक है, देश से भी बाहर विदेश भी यहाँ पर आएगा, लोग आएंगे और यहाँ से जुड़ के जाएंगे, नशा मुक्त होंगे, मांसाहार मुक्त होंगे और माँ के भक्त बनेंगे। आपका अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आपने अपने शब्द रखे। उम्मीद है, आशा करते हैं हमारे व्यूअर्स आपको पसंद करेंगे, आपके शब्दों को पसंद करेंगे। एक बात और में विशेष है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, इतना बड़ा परिवर्तन शायद मैं नहीं सोचता था कि अगर गुरुवर जी से ना जुड़ा होता तो आज मेरा जीवन नहीं होता। इसी वर्ष 4 फरवरी की बात है 2023 की, 4 फरवरी नहीं जनवरी, 4 जनवरी की बात है। हमारे लिए सुबह 7:30 बजे खेत में करंट लग गया था। ऐसी डोरी डली थी और हमें दिखी नहीं कोहरा में, और हम जाके उस डोरी पे पैर में बिद के और गिर गए। तो हमारे पैर दोनों तार पे धरे थे और हमें लग रहा था कि अब हमारा अंत होने वाला है, पूरा शरीर में आग सी लग गई। तो फिर हमें याद आई कि माँ जगदम्बा को, गुरुवर जी को पुकारें, उन्हीं को टेरते रहे हर सांस में, जब तक हमें याद रही कि गुरुवर जी बचाओ, माता जी बचाओ, हे जगदम्बा बचाओ। ऐसे टेरते टेरते और हमें भी खबर नहीं, और जैसे हम होश आए उठे, लाइट कट गई। फिर हम उठे तो हम तार से अलग हुए और ऐसे हमारा जीवन बच गया। फिर लोग बाजू से निकले तो उनको हमने आवाज़ दी, वो हमें घर ले गए, अस्पताल ले गए, 2-3 दिन अस्पताल में रहे। तो ऐसे हमें गुरुवर जी ने स्वयं आकर बचाया। ना बताओ कैसे लाइट कट गई, तुरंत लाइट कट गई और हम बच गए थे। हमारा जीवन आज गुरुवर जी का दिया हुआ जीवन है और हमने संकल्प किया जब तक जीवन रहेगा और गुरुवर जी के बताए हुए मार्ग पर ही चलेंगे। तो आपने देखा, यह हमारे सिमरी राजाराम इमलाई दमोह से नंदकिशोर से इमलाई सेक्टर प्रभारी थे। थोड़े से और हमें कुछ बातों को पूछना चाहता हूँ। हमारे दमोह के ही एक छोटे से गांव के टीम प्रमुख हैं नन्नीलाल भैया। इन्हों के साथ एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना हुई, इनके बच्चे की परिस्थिति में एक घटना हुई है ऐसी, लेकिन फिर भी इन्होंने गुरुवर जी के मार्ग को नहीं छोड़ा। क्या ऐसा गुरुवर जी में देखा जो अभी भी आप गुरुवर जी के मार्ग में चल रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है आपको? गुरुवर जी एक युग पुरुष हैं, इस युग की अवतारी पुरुष हैं। घटना तो जो लिखी या बदी रहती है वो तो घटती है। गुरुवर जी ने ही कहा है कि जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा, पर सत्य की विचारधारा है उस पर चलें तो वास्तव में जो सत्य की विचारधारा है उसको आप पकड़ के चलेंगे तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा कि आपके साथ क्या घटना। ये बात है। और हमारे सामने एक और महान कार्यकर्ता हैं, रज्जू से। आप अपने शब्द भी रखें कि आपको यहाँ आने के बाद कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आने के बाद और कहीं जाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि यहाँ वो शांति मिलती है, वो सुख मिलता है, वो कहीं और जाने पर नहीं मिलता। यहाँ हम माँ भगवती की, ऐसा लगता है कि हम माँ भगवती की छाया में हैं। गुरुवर का आशीर्वाद पल पल रहता है। हमें कहीं और जाने की इच्छा नहीं होती। और हम तो ये कहते हैं कि ये कैसे नहीं यहाँ आ रहे लोग, पता नहीं। जब से मुझे पता चला संगठन का, तुरंत जुड़ गया और माँ गुरुवर की कृपा पल पल हमारे ग्राम पर और सभी पर बरस रही है। और जो भी देख रहा हो वो यहाँ आकर स्वयं देख लें कि भाई सत्य क्या है, असत्य क्या है। एक भी पैसा नहीं लगता, खाना फ्री है, पूरी व्यवस्था है, फ्री है, कोई रुपया नहीं लगता। ट्रेन के माध्यम से आ सकते हैं, कटनी होते हुए व्यवहारी चौपन लाइन पर, शहडोल जिला है, आप आ सकते हैं। तो आपने देखा अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ जो अनंत काल के लिए चल रहा है। स्थायी चालीसा भवन के सम्मुख यह छोटा सा इंटरव्यू था। उम्मीद है आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, लोगों तक शेयर करें
सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।